हर घड़ी रहे नारा लब या सकीना का है घड़ी रहे नारा लब या सकीना का खुल्द की जमानत है तज़किरा सकीना का। Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Reza from Iran. I'm doing this video for channel Al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीवी सकीना की विलादत मुबारक हो। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। है कितने मौजूज़ात सकीना के हाथ में, है कितने मौजूज़ात सकीना के हाथ में। सिमटी है कायनात, सिमटी है कायनात सकीना के हाथ में। है कितने मौजूज़ात सकीना के हाथ में। मरकद का खौफ वरना महशर की फिक्र है। मरकद का खौफ वरना महशर की
फिक्र है। जब हो मेरी निजात, जब हो मेरी निजात, सकीना के हाथ में है कितने मौजूज़ात, सकीना के हाथ में। मश्को अलम को साथ में देखा तो ये लगा, मश्को अलम को साथ में देखा तो ये लगा, अब्बास का है हाथ, सकीना के हाथ में है कितने मौजूज़ात, सकीना के हाथ में। गाजी को सिर्फ एक इशारे की देर है, गाजी को सिर्फ एक इशारे की देर है, रख देगा वो फुरात, रख देगा वो फुरात, सकीना के हाथ में है कितने मौजूज़ात, सकीना के हाथ में। इस कम सिनी में अपनी अमल से बड़ा बता दिया, इस कम सिनी में अपनी अमल से बता दिया, ज़ैनब की है सिफ़ात, सकीना के हाथ में है कितने मौजूज़ात, सकीना के हाथ में। दास्ताने शुजात का दारैन में, दास्ताने शुजात का दारैन में, दास्ताने शुजात का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है, दास्ताने शुजात का दारैन में, दास्ताने शुजात का दारैन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है अली के 18 में बेटे अली, है अली के 18 में बेटे अली, पर सभी में अलमदार अब्बास है, दास्ताने शुजात का दारैन में। साहिबे तख्त रखली में गैरत है ये, और चरागे हरी में शराफत है ये, और चरागे हरी में शराफत है, दौर शहवार बैर सखावत है ये, हक तो ये है कि हक की हकीकत है ये, वो दुआएं जो बीबी ने सजदों में की, वो दुआएं जो बीबी ने सजदों में की, उन दुआओं का मेयार अब्बास है, दास्ताने शुजात का दारैन में। इनके लहजे में हाशिम की हशमत भी है,
इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है। हर अदाएं की इमरान का अक्स है, इनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है। प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन, प्यार है मुस्तफा का हुसैनो हसन। और हसनैन का प्यार अब्बास है, दास्ताने शुजात का दारैन में, दास्ताने शुजात का दारैन में। जिसके सजदे इबादत की ज़ीनत बने, बंदगी जिसकी इस्लाम की ज़ैन है, बंदगी जिसकी इस्लाम की ज़ैन है। सब्र ऐसा कहने सब्र है यही, नाम कौनैन में जिनका सजाद है। कसर बातिल को जिसने था लर्ज़ा दिया, कसर बातिल को जिसने था लर्ज़ा दिया, था वो सजाद लगता था अब्बास है। दास्ताने शुजात का दारैन में। खबर क्या है अंधेरा सगर है जहाँ, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं। वो बहुत ही अंधेरी जगह है वहाँ, कोई आवर नहीं कोई अपना नहीं। तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे, तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे, तुमसे मिलने लहद में अली आएंगे। बोलो तन्हाई में और क्या चाहिए, दास्ताने शुजात का दारैन में। एक बेमिसल किरदार अब्बास है। अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इमाम ज़माना की खिदमत में और आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में जश्न विलादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल करीम चैनल का। चंद अशार बीबी के शान में समात फरमाएगा कि आज हर दौर के जालिम को मिटाने के लिए, आज हर दौर के जालिम को मिटाने के लिए समात फरमाएगा कि आज हर दौर के जालिम को मिटाने के लिए, जुल्म को सब्र की तस्वीर दिखाने के लिए, जुल्म को सब्र की तस्वीर दिखाने के लिए, आज हर दौर के जालिम को मिटाने के लिए, जुल्म को सब्र की तस्वीर दिखाने के लिए, नहर से फौज सितमगर की भगाने के लिए, नहर से फौज सितमगर की भगाने के लिए और उम्र सात की औकात दिखाने के लिए, नहर से फौज सितमगर की भगाने के लिए और उम्र सात की औकात बताने के लिए, और उम्र सात की औकात बताने के लिए सूरह अज़्म से एक हज़्ब जलील आई हूँ, सूरह अज़्म से एक हज़्ब जलील आई हूँ। सात अब्बास नहीं नाद अली लाई हूँ, सात अब्बास नहीं नाद अली लाई हूँ, सात अब्बास नहीं नाद अली लाई हूँ, सात अब्बास नहीं नाद अली लाई हूँ। बहुत बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के चंद शेर
बीबी के हवाले से गया। इसमें बीबी अपना तारुफ करा रहे हैं कि समात फरमाएगा कि नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिनते शब्बीर, नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिनते शब्बीर, कलमे नूह से लिखी गई मेरी तफसीर, कलमे नूह से लिखी गई मेरी तकदीर, कलमे नूह से लिखी गई मेरी तकदीर, मेरे बाबा की ज़माने में नहीं कोई नसीर, मेरे बाबा की ज़माने में नहीं कोई नसीर, वो है कुरान मुबी और मैं उनकी तफसीर, वो है कुरान मुबी और मैं उनकी तफसीर। फ़ख्र इस बात पर है, देखिए बीबी किस बात पे फ़ख्र कर रही हैं कि फ़ख्र इस बात पर है बरसरे सीना मैं हूँ, फ़ख्र इस बात का है बरसरे सीना मैं हूँ, सब्र सरवर के अंगूठी का नगीना मैं हूँ, सब्र सरवर के अंगूठी का नगीना मैं हूँ, मेरे बाबा है हुसैन और हैं दादा हैदर, मेरे बाबा है हुसैन और हैं दादा हैदर, दादी ज़हरा है तो नाना है शफ़ीए महशर, दादी ज़हरा है तो नाना है शफ़ीए महशर, भाई सज्जाद हैं, भाई सज्जाद हैं अकबर भी हैं और असगर भी, भाई सज्जाद हैं अकबर भी हैं और हैं असगर, एक अब्बास तो हैं दूसरे अम्मू शब्बर, एक अब्बास हैं तो दूसरे अम्मू शब्बर। इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि करबला मेरी नजफ़ मेरा मदीना मेरा, करबला मेरी नजफ़ मेरा मदीना मेरा, करबला मेरी नजफ़ मेरा मदीना मेरा, मुख्तसर ये है कि है नाम सकीना मेरा, मुख्तसर ये है कि है नाम सकीना मेरा, फाजिला मैं हूँ, फाजिला मैं हूँ फ़ज़ाइल भी फ़जीलत मैं हूँ, फाजिला मैं हूँ फ़ज़ाइल भी फ़जीलत मैं हूँ मैं अकरम भी करीमा भी करामत मैं हूँ मैं अकरम भी करीमा भी करामत मैं हूँ, शाह कौनैन के बेटे की ज़रूरत मैं हूँ, शाह कौनैन के बेटे की ज़रूरत मैं हूँ, कर ज़ियारत मेरी शब्बीर की बज़अत मैं हूँ, कर ज़ियारत मेरी शब्बीर की बज़अत मैं हूँ। शब्बीर की बज़अत मानी इसको मुलाहिज़ा फरमाएगा कि जैसे रसूलुल्लाह ने जनाब ज़हरा के हवाले से फरमाया था कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इसी तरह जनाब सकीना बता रही हैं कि जिस तरीक़े से जनाब ज़हरा अपने वालिद के लिए थी, उसी तरह मैं भी अपने वालिद के लिए जिगर का टुकड़ा हूँ, क्योंकि शाह कौनैन के बेटे की ज़रूरत में हूँ, कर ज़ियारत मेरे शब्बीर की बज़अत में हूँ, मैं भी बिगड़ी हुई तक़दीर बना सकती हूँ, मैं भी बिगड़ी हुई तक़दीर बना सकती हूँ, अपनी ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ, अपने ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ, अपनी ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ। बावज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिरी चंद मिसरे समात फरमाइएगा कि खुर्शीद इमामत की तस्वीर सकीना है, खुर्शीद इमामत की तनवीर सकीना है, खुर्शीद इमामत की तनवीर सकीना है, अहमद के घराने की तौक़ीर सकीना है, अहमद के घराने की तौक़ीर सकीना है, सीने से लगा कर ये कहते थे शहे वाला, सीने से लगा कर ये कहते थे शहे वाला, मासूम आलम की तस्वीर सकीना है, मासूम आलम की तस्वीर सकीना है, कि 1400 बरस से ये तारीख़ बताती है। समात फरमाइएगा कि क्या बता रही है तारीख़, 1400 बरस से ये तारीख़ बताती है, हर सब्र की महफिल का उन्वान सकीना है, हर सब्र की महफिल का उन्वान सकीना है, जिस दिन से सजाया है गाजी का अलम मैंने। आखिरी मिसरा है, तवज्जो फरमाइएगा कि जिस दिन से सजाया है गाजी का अलम मैंने, जिस दिन से सजाया है गाजी का अलम मैंने, उस दिन से मेरे घर में मेहमान सकीना है, उस दिन से मेरे घर में मेहमान सकीना है, उस दिन से मेरे घर में मेहमान सकीना है। बावज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हर घड़ी रहे नारा लपे या सकीना का, हर घड़ी रहे नारा
लपे आ सकीना का खुल्द की जमानत है, तज़किरा सकीना का। तशनगी के दुश्मन को ये पता नहीं शायद, तशनगी के दुश्मन को ये पता नहीं शायद, बादलों पे वाजिब है मशवरा सकीना का। आज भी है दुनिया में मश्क और अलम एक जान, आज भी है दुनिया में मश्क और अलम एक जान। दुश्मने अज़ा देखे मौजज़ा सकीना का, पल में पूरी हो जाए हाजतें तुम्हारी भी, पल में पूरी हो जाए हाजतें तुम्हारी भी, बस दुआ में तुम दे दो वास्ता सकीना का, बस दुआ में तुम दे दो वास्ता सकीना का। इस शेर पे खास तवज्जो हम देखें। इसलिए मेरे घर से बरकतें नहीं जाती, इसलिए मेरे घर से बरकतें नहीं जाती, मेरी बेटी देती है फातिहा सकीना का। आबरू खुदारी ज़ामिने वफादारी, आबरू खुदारी ज़ामिने वफादारी, एक चचा मोहम्मद का एक चचा सकीना का, एक चचा मोहम्मद का एक चचा सकीना का। अरे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन हमज़ातिश शयातीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व अअदाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। सबसे पहले शहज़ादी सकीना बिन्तुल हुसैन की विलादत बसादत के मौके पर तमाम दोस्तदारान अहले बैत व शियायान हैदर कर्रार की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। जब बच्चा शिकम मादर से इस दुनिया में कदम रखता है तो
तो उसके पास किसी तरह का कोई इल्म नहीं होता, यानी बिलफेल उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती। लेकिन खिलकत तकवीनी के एतबार से अल्लाह उसके अंदर हर तरह की सलाहियत रख के पैदा करता है। और यही वजह है कि बच्चा पैदा होने के बाद उनके माँ बाप जिस तरीके से उनकी परवरिश करते हैं और जैसे उनकी तरबियत करते हैं और जिस माहौल में बच्चे पलते और बढ़ते हैं, उस माहौल से सीख के, उस माहौल से दर्स लेके एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। आज की ये तारीख जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की तारीख, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ही चहीती और बहुत ही लाडली बेटी थी, हमेशा बाप के सीने पे सोया करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना से बहुत प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि जनाब सकीना के बगैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुकून और चैन नहीं मिलता था। जिन्हें हम जनाब सकीना कहते हैं, असल में इनका नाम रुकैया था, लेकिन चूंकि ये बेटी बाप के तस्कीन कल्ब का जरिया थी, बाप को इस बेटी से बहुत सुकून मिलता था। बाप इस बेटी के जरिए अपने अंदर एक वक़ार महसूस करता था, लिहाजा इस सुकून और वक़ार की वजह से जनाब रुकैया को सकीना का नाम दिया गया और आज हम उसी नाम से जानते हैं और उसी नाम से पहचानते हैं। सीरिया में जहां आपका रोज़ा है, अगर कोई ज़ियारत करने के लिए जाए या जो ज़ियारत करके आ चुके हैं, तो उन्होंने देखा है कि रोज़े के ऊपर रुकैया लिखा हुआ है। बहरहाल ये बेटी अपने बाप के लिए तस्कीन कल्ब का जरिया थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना और जनाब रबाब के लिए फरमाते हैं, जिस घर में रबाब और सकीना हो, उस घर में मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, उस घर में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। यानी अगर एक तरफ बेटी सुकून का जरिया है, तो दूसरी तरफ इस बेटी की मां जनाब रबाब बिनते इमराउल कैस, वो भी अपने शौहर के लिए सुकून का जरिया है। और होना भी यही चाहिए कि शौहर को बीवी की वजह से सुकून हो, बाप को बेटी की वजह से सुकून हो। ये दोनों चीजें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ थी। रबाब के जरिए भी आपको सुकून मिलता था और जनाब सकीना के जरिए भी आपको सुकून मिलता था। ये बेटी इल्म मार्फत के एतबार से बहुत बुलंद थी, चूंकि ऐसे इल्मी माहौल में, ऐसे इल्मी खानदान में परवरिश पा रही थी, ऐसे तैयब व ताहिर माहौल में ये परवरिश पा रही थी, जिसकी तहारत के ऐलान खुदावंद आलम करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। पाको पाकीज़ा, बिल्कुल तैयब व ताहिर माहौल और वो फिजा जिसमें जनाब सकीना ने परवरिश पाई, ऐसी फिजा और ऐसा माहौल इंसान को मिल जाए तो यकीनन उसके अंदर इल्म, उसके अंदर मार्फत, उसके अंदर अखलाक, उसके अंदर किरदार इस तरीके से पैदा हो जाएंगे कि उसका पूरा वजूद
मुजस्समा इल्म और मुजस्समा शराफत और मुजस्समा करामत बन जाए। जनाब सकीना ज़ाहिरन तो बहुत छोटी थी जिनका जिक्र किया जाता है। करबला के मैदान में 4 साल की 4 साला बच्ची मशहूर है। ये 4 साल के बाद अगर इनके अंदर वो इल्म और वो मार्फत पैदा हो तो ये बहुत यानी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस खानदान के बच्चों को देखना हो तो करबला में जो आपके छोटे भाई अली असगर थे उनकी मार्फत का आप अंदाजा लगाएं, क्या मार्फत है। इस छोटे भाई की जब ये मार्फत का अंदाजा इंसान लगा लेगा तो बहन की मार्फत का अंदाजा खुद ब खुद होगा। जब एक 6 महीने से कम का बच्चा या 6 महीने के बच्चे के अंदर इतनी मार्फत है तो एक 4 साला बहन के अंदर कितनी मार्फत होगी, कितना इल्म होगा, कितनी शजात और बहादुरी होगी, कितनी हिम्मत होगी। अली असगर अलैहिस्सलाम की भी विलादत हुई है, 1 महीने की भी नहीं हुई जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से करबला की तरफ रवाना हो रहे थे। अली असगर अलैहिस्सलाम को हर एक अपनी आगोश में लेके प्यार कर रहा था। जनाब सुगरा ने भी अली असगर अलैहिस्सलाम को लिया, प्यार कर रही हैं। और जब जाने का वक्त आया, काफी देर हो गई और अली असगर अलैहिस्सलाम बहन की आगोश को छोड़ने के लिए तैयार न थे और किसी की आगोश में नहीं आ रहे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। अक्सर और बेशतर ये सुना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कान में कुछ कहा। क्या कहा? यही कि बेटा करबला नहीं चलोगे, महज़र शहादत में तुम्हारा भी नाम है। बस बहन की आगोश को छोड़ा, बाप की आगोश में आ गए। ये शहादत की मार्फत बचपन में अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ, विलादत हुए, उसके बावजूद इतना जज्बा, इतना हौसला कि फौरन हम के बाप की आगोश में आ गए। क्यों? इसलिए बच्चे की तरबियत पैदा होने के बाद से ही नहीं होती। बच्चे की तरबियत तो इधर बच्चा मां के शिकम में आया, नुतफा ठहरा, उधर से बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। मां उसी वक्त से तरबियत करना शुरू कर देती है। जैसा कि कहा गया है कि अगर ऐसे आलम हो तो मां हर वक्त बावजू रहे, पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर ग़िज़ा खाए, उसकी फिक्र अच्छी हो, उसका ख्याल अच्छा हो, अच्छी चीज के बारे में सोचे, अच्छी चीज के बारे में गौर करे, किसी नामहरम पे नजर न डाले, आंखों का एहतराम करे, कान का एहतराम करे, जबान का एहतराम करे, कुरान मजीद की तिलावत बुलंद आवाज से पढ़े, खुदावंद आलम की इबादत करे। ये बच्चे की बेहतरीन तरबियत है। मां जो जो करती जाएगी गोया बच्चे की तरबियत हो रही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होने के बाद इल्म हासिल करता है ना। बच्चा शिकम में मादर में है, बहुत सी चीजें अपने मां की शिकम में रह के बच्चा सीखता है। तो भी कुछ दिन हुए, लेकिन ये किस घर में, किस शिकम में परवरिश पा रहे हैं, जहां हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें आ रही हैं, जहां दीन और इस्लाम की बातें की जा रही हैं, जहां तय्यब व ताहिर माहौल है। ऐसे माहौल में अली असगर अलैहिस्सलाम अगर अपने मां के शिकम में परवरिश पाएंगे तो फिर वो बच्चा कैसा होगा। फौरन बाप की आगोश को छोड़ा, मां बहन की आगोश को छोड़ा और बाप की आगोश में आ गए और लेके चले। लेकिन करबला में आए, बाप ने एक आवाज दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके गए। क्या शुजाअत का मुजाहिरा किया, क्या शुजाअत का मुजाहिरा किया। 3 दिन का भूखा और प्यासा, ऐसे आलम में दुश्मनों के सामने जो काम बड़े बड़े नहीं कर सकते वो अली असगर अलैहिस्सलाम ने कर दिया कि पूरे लश्कर में तलातुम मच गया। हर तरफ से आवाजें आने लगी, जल्दी से इस बच्चे को पानी पिला दो वरना अभी लश्कर में बगावत फैल जाएगी। ये अली असगर अलैहिस्सलाम का कमाल था, ये उनकी शुजाअत थी, उनकी बहादुरी थी। जो काम इंसान तलवार से ना कर सका वो अली असगर अलैहिस्सलाम ने एक नन्ही सी जबान से किया, एक इशारे से किया।
तो जब भाई ऐसा है तो बहन कैसी होगी? बहन करबला के मैदान में 4 साल की है, कितनी मार्फत होगी उसके अंदर, कितना हौसला होगा उसके अंदर, कितना जज्बा होगा उसके अंदर, कितनी शजात होगी उसके अंदर, इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे मैदान शहादत में, जनाब सकीना ने बाबा का दामन पकड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझाया, बेटी को प्यार किया, बताया। जनाब सकीना ने कहा जाइए पापा, खुदा हाफिज। बाबा को भेज दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद दर्जे शहादत पर फायज हुए। यही सकीना जो भी चंद साल की है, उनका आलम देखिए। ये अहले बैत के घराने के बच्चे कितने हसास होते हैं, इनके अंदर कितनी मार्फत होती है। अगर बच्चों में आप देखें, लड़के और लड़की में, तो शायद जितनी हसास और जितनी जिम्मेदार लड़कियां होती हैं, उतने जिम्मेदार लड़के नहीं होते, उतने हसास लड़के नहीं होते। लड़कियां बहुत हसास होती हैं, बहुत जिम्मेदार होती हैं। यही वजह है कि खुदावंद आलम इसी हसासियत को देखते हुए, इसी जिम्मेदारी को देखते हुए दीन और इस्लाम का बोझ लड़की के ऊपर पहले डाला और लड़कों के ऊपर बाद में डाला। 9 साल की उम्र में बच्ची जब हद बुलूग पर पहुंचती है, यानी उसके अंदर ये जिम्मेदारी उठाने की जब सलाहियत हो जाती है, तो खुदावंद आलम तमाम दीन और शरीयत की जिम्मेदारियां उसके ऊपर नाफिज कर देता है। अब नमाज तुम्हारे ऊपर वाजिब है, अब रोजा तुम्हारे ऊपर वाजिब है, हज तुम्हारे ऊपर वाजिब है, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर वाजिब है। लेकिन लड़का इस उम्र में चूंकि वो हसास नहीं होता, जिम्मेदार नहीं होता, लिहाजा 9 साल में उसे जिम्मेदारियां नहीं दी जाती, 15 साल के सन में उसको जिम्मेदारियां अदा की जाती हैं। बहुत हसास होती हैं बच्चियां, बहुत ही जिम्मेदार होती हैं बच्चियां। जाहिर है जब आम बच्चियों के लिए हुक्म है, तो जनाब सकीना कितनी हसास रही होंगी, कितनी दीन और इस्लाम की पाबंद रही होंगी, कितनी जिम्मेदार रही होंगी। यही जिम्मेदारी नहीं तो और क्या, दीन इस्लाम की पाबंदी नहीं तो और क्या। शाम गरीबा जब खैमे जलाए जा रहे थे, बीबियों के सरों से चादरें छीनी जा रही थी, तो जहां सबके सर से चादर छीनी जा रही तो वहां जनाब सकीना के सर से भी चादर छीनी गई। जब जनाब सकीना के सर से चादर छीनी गई, तो चूंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हो या उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हो, जितनी बीबियां थी, रावी कहता है कि जब बीबियों के सरों से चादरें छीनी गई, तो बीबियों ने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया। लेकिन जो छोटी सी बच्ची थी, वो अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से अपने चेहरे को छिपाए हुए थे। पूछने वालों ने पूछा, बताओ तुम अपने नन्हे नन्हे हाथ अपने मुंह पे क्यों रखे हुए हो? तो उस मासूम बच्चे ने यह कहा था, मैं अपने हाथों को अपने चेहरे पे इसलिए रखे हुए हूं क्योंकि मेरी मां के, मेरी फूफियों के बाल इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से कर लिया है, लेकिन मैं छोटी हूं, मेरे बाल छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि मैं अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा नहीं कर सकती, लिहाजा मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया है। अल्लाह अकबर। वाकई इस बच्ची से बड़ी बड़ी औरतों को तरस लेना चाहिए, जो आज सर खोले हुए, जो आज बाल खोले हुए, जो चेहरा खोले हुए दर्राना बाजारों में, महल्लों में यहां वहां घूमती रहती हैं, बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी पर्दे के।
उनको दर्स लेना चाहिए जनाब सकीना सलामुल्लाह, इस 4 साल बच्ची से सबक लेना चाहिए कि पर्दा किसे कहते हैं, हिजाब किसे कहते हैं, कि ये हिजाब, ये पर्दा ऐसा है कि एक मासूम बच्ची भी नहीं चाह रही कि उसका चेहरा कोई गैर देखे। औरत वाकई एक ऐसी कीमती शय का नाम है, एक ऐसी कीमती चीज का नाम है जिसे औरत कहा गया। औरत यानी पोशीदा चीज जिसका पूरा वजूद ही ऐसा है कि जिसे छिपाया जाए, सर से लेकर पैर तक कोई चीज ऐसी ना हो जो उसे न छिपाया जाए। औरत यानी छिपाना, हर चीज को छिपाया जाए। कोई चीज है, खुदा ने उसको बनाया ही ऐसा है, उसके बाल न दिखाई दें, उसके हाथ न दिखाई दें, उसका चेहरा न दिखाई दे, इस अंदाज से अपने आप को पोशीदा रखे, इस अंदाज से। लेकिन जो औरत अपने आप को न छिपाए वो औरत ही नहीं है। औरत यानी किसी चीज से अपने आप को ढकना, छिपाना, वो है औरत। और जो अपने आप को न छिपाए वो औरत नहीं, उसको औरत नहीं कहा जाएगा। सर से पैर तक अपने आप को पोशीदा रखे। लेकिन आज हमारा लिबास देखें, दिन ब दिन लिबास हमारा तंग होता जा रहा है। दिन ब दिन हमारा लिबास कोताह और छोटे से छोटा होता जा रहा है। आज हमारी शलवारें, आज हमारी पैजामे टांगों से ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। हम फैशन में चूर हैं, जबकि इन्हीं पैरों के लिए कहा गया है तुम्हारे पैर के टखने तक न दिखाई दे, तुम्हारे पैरों में मोजा होना चाहिए। लेकिन इन मोजों के बजाय हमारे पैंचे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूरा जिस्म हमारा छिपना चाहिए, किसी चीज पे हमारी नजर नहीं होना चाहिए। चूंकि ये सबसे कीमती चीज थी, लिहाजा अल्लाह ने कहा इसे पोशीदा रखो, इसे छिपाए रहो, कोई इसे देखने ना पाए, कोई इसके ऊपर नजर ना करने पाए। लेकिन जो चीज छिपाने की थी, जिसे औरत कहा गया था, उसको हमने बिल्कुल आम कर दिया, बिल्कुल उरिया कर दिया। ये सबक लेना चाहिए। किससे सबक लें? ये जनाब सकीना सलामुल्लाह जिसकी आज विलादत है, जो हुसैन की बेटी, जो रबाब की बेटी है, किस तरीके से पर्दा कर रहे हैं। यही भी दूसरी रवायतें कितनी जिम्मेदार और कितनी हसास। जब बीबियों के सरों से चादरें छीनी जा रही थी और जनाब सकीना के सर से भी चादर छीनी गई, तो क्या देखा कि आपके कानों में गोशवारे हैं। जालिम आगे बढ़ता है उन गोशवारों को छीनने के लिए। जनाब सकीना ने क्या कहा? अक्सर और बेशतर आप सुनते रहते हैं। क्या कहा जनाब सकीना ने? मैं खुद से उतार के दे दूंगी, तो मुझे हाथ ना लगाना। मैं अहले बैत के घराने से हूं, मैं सादात के घराने से हूं। खुदावंद आलम ने हमको तैयबो ताहिर पैदा किया है। तुम हमारे महरम नहीं हो, तुम ना महरम हो, हाथ ना लगाना, मैं खुद से उतार के दे दूंगी। लेकिन जाहिर है जहां शिम्र जैसा दुश्मन सामने खड़ा हुआ हो और बच्ची अपने कानों से बूंदे और वो गोशवारे उतार रही हो, कैसे उतार पाएगी? इसलिए घबराहट, बेचैनी, हाथ कांप रहे हैं, हाथ लरज रहे हैं, उतर नहीं रहा है। जब थोड़ी देर हो गई, देखा कि सकीना नहीं उतार पा रही है, तो शिम्र ने कानों से गोशवारे खींच लिए। लबें फटी, खून बहने लगा। ये बीवी मना कर रही थी, ये रोक रही थी, तुम मुझे हाथ ना लगाना, तुम मुझे न छूना, इसलिए तुम मेरे महरम नहीं हो। ना महरम, एक ना महरम इंसान किसी औरत को छू नहीं सकता, किसी औरत को हाथ नहीं लगा सकता, किसी औरत से मुसाफिया नहीं कर सकता, किसी औरत से हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन अक्सर व बेशतर
यही देखने में आया है शादियों में, फंक्शन में नामहरम है, लेकिन नामहरम होने के बावजूद एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहां तक कि गले तक मिल ले रहे हैं, हाथ मिला ले रहे हैं, मुसाफिहा कर रहे हैं। किस बेस पे कर रहे हो? ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी फूफी है, ये कौन है जिससे मुसाफिहा किया जा रहा है, जिससे गले मिला जा रहा है? नामहरम से गले नहीं मिलते, नामहरम से मुसाफिहा नहीं करते, नामहरम से इंसान दूरी अख्तियार करता है, नामहरम के ऐसे करीब नहीं जाते जैसे हम दबराना चले जाते हैं। कितने नामहरम ऐसे हैं कि हमने उनको महरम बना रखा है। घर में देखिए, जो देवर होता है नामहरम होता है, लेकिन शौहर महरम होके जो लोगों के सामने नहीं कर सकता, वो एक देवर नामहरम होते हुए अपने मां भाभी को गले भी लगा लेगा, हाथ भी मिला लेगा, सब कुछ कर लेता है। शौहर की हिम्मत नहीं पड़ती, जो कि महरम है, लेकिन ये नामहरम आसानी के साथ हंसी मजाक सब कुछ कर लेता है, ये शौहर नहीं कर पाता। ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के अंदर ये एहसास था। दीन और शरीयत की पाबंद इस हद तक थी कि हमारे बदन को कोई टच न करे, हमारे बदन को कोई न छुए। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। इस करबला से हमको यही सीखना चाहिए, करबला से हमको यही दर्स लेना चाहिए। बड़ों से तो जाने दीजिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह, इन सब तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। अगर करबला की एक नन्ही सी बच्ची जो 4 साल है, उससे अगर हम दर्स ले लें, उससे हम अगर सबक ले लें, तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। लेकिन सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, सारी करबला बयान की जाती है, सबके मसाइब पढ़े जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब सबक और दर्स लेने की बात आती है, हम बहुत पीछे नजर आते हैं। हद यह है कि जिसकी मजलिस में हम जा रहे हैं, मालूम है कि हम किसकी मजलिस में जा रहे हैं, जिन्होंने दीन और शरीयत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने करबला से लेके शाम तक जहां भी किसी से सवाल किया, हालांकि भूखे भी थे, प्यासे भी थे, सब कुछ थे, खाने का सवाल नहीं किया, पानी का सवाल नहीं किया, जहां भी हुआ पर्दे का सवाल किया, चादर का सवाल किया। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, हो सके तो चादर दे दो। ये सबको मालूम है, बीबियां हमेशा चादर का सवाल करती रही। हम बगैर चादर के मजलिसों में जा रहे हैं। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, इनके दिल पे क्या गुजरती होगी, हमने क्या किया और ये हमारे चाहने वाले क्या कर रहे हैं। हर जगह हम चादर का सवाल कर रहे हैं, इनके यहां चादर का कोई मसला ही नहीं है, पर्दे का कोई सवाल ही नहीं है। बगैर चादर के, बगैर पर्दे की यूं ही ऐसे चली जा रही हैं। तो ये हमको सबक लेना चाहिए, हमको दर्स लेना चाहिए। हमको क्या नहीं बताया जाता मजलिसों में, क्या नहीं सिखाया जाता मजलिसों में, हमको किस पर्दे के लिए क्या क्या नहीं हुआ। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, एक तो इंसान जिंदा है और एक इंसान मर चुका, शहीद हो चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा वो, लेकिन उसके बावजूद गैरत और हमीयत इस हद तक है, ये बहनों को बलवे आम में नंगे सर नहीं देख सकता। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सर के नेज़े भी क्यों नहीं बुलंद हो रहा था? जब भी नस्ब किया जाता था नेज़े फौरन गिर जाता था। क्यों?
मजबूर होकर घोड़े की गर्दन में उसको लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? ये इसीलिए लटकाया गया कि जब भी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सर को नोके नेज़े पे बुलंद किया जाता था तो अपनी बहन ज़ैनब को खुले सर देखते थे, अपनी बहन उम्मे कुलसूम को देखते थे, अपनी भतीजी सकीना को देखते थे, फौरन अपने देखा नहीं जाता था नेज़े से गिरा देते थे। क्या हमारे अंदर ये गैरत है? हमारे अंदर ये हमीयत है? हम तो खुद देखते हैं, चाहे हमारी बहन हो चाहे माँ हो, सबको हम ऐसे लेके चलते हैं। हमारे पास ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई गैरत है, कुछ भी नहीं है। ये जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के अंदर इतनी हसासियत थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो हिम्मत, वो शजात, वो बहादुरी की अल्लाह अकबर, कैसी हिम्मत थी। शब आशूर नहीं, शाम गरीबा, जहां सबके दिल दहले हुए थे, जहां सब घबराए हुए थे, जहां सहमे हुए इधर उधर सब बैठे हुए थे, वहां जनाब सकीना की वो हिम्मत, वो शजात, वो बहादुरी कि जब नींद का वक्त आया तो बाबा का सीना तलाश करते हुए मक्तल में पहुंच गई, जहां सबकी लाशें, भाई की लाश है, चाचा की लाश है, बाबा की लाश है, चली गई और आवाज देती हुई जा रहे हो। जाके क्या कहना ऐसे आलम में कि अपने बाप को पहचानना ये मामूली बात नहीं थी, लेकिन सकीना उन तमाम शोहदा के दरमियान अपने बाप को पहचान के उनके सीने पे लेट गई। और जब जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि सारे बच्चे हैं, सकीना नहीं है, तो उनकी जब तलाश शुरू हुई और तलाश करते हुए जब मक्तल की तरफ चली और उस नशेब में पहुंची जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा था, क्या देखा कि एक बच्ची है जो सीने पर सो रही है। जनाब सकीना, ये कोई और नहीं था, जनाब सकीना थी। उनको बेदार किया, उठाया और लेके वापस आई। फिर यहां आने के बाद जनाब सकीना को सुलाया। ये हिम्मत, ये शुजाअत, ये बहादुरी, और कितनी शजात और कितनी हिम्मत थी कि हर तरह के जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन कहीं तारीख ये नहीं बताती कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कोई ऐसा काम किया हो जो दीन और इस्लाम और शरीयत के खिलाफ रहा हो। भूख और प्यास के बावजूद करबला से लेकर शाम तक, और शाम में जाके हमेशा के लिए सो गई। आज उनका रोजा हमारे लिए एक ज़ियारतगाह बना हुआ है। खुदावंद आलम इस 4 साला बच्ची के सदक़े में उनके जो हौसले थे, उनके जो जज्बे थे, उनकी जो हसासियत थी, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, हम सबको उनसे ये तमाम चीजें सीखने की तौफीक इनायत फरमाए। खुसूसन हमारी वो औरतें जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से उनका वो पर्दा, उनकी वो मार्फत, उनकी वो दीन से कुर्बत, जो चीजें थी उन तमाम चीजों को सीखें, उन चीजों को हासिल करें और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरह अपने आप को भी एक बेहतरीन औरत और एक बेहतरीन खुदा की नेक और सालिहा औरत बनाने की कोशिश करें। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि खुदावंद आलम हम सबको नेक तौफीक दे, हम सबको जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा, ताकि हम और हमारा समाज और माशरा एक हसीन समाज और माशरा बने और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरह हमारी बेटियों को भी उसी तरीके से बना हर लिहाज से, ताकि बेटियां बाप के लिए, माँ के लिए, घर खानदान के लिए सुकून का सबब बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, विलादत बासआदत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। हर तरफ अब तो छाई है मायूसियाँ। राह सोनी है मैं देखता हूँ जहाँ। गम का यारा नहीं अब लबों पे है जाम। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। करने मुश्किल कुशाई मेरी आइए। मुझ पे नजरे करम अपनी फरमाइए। जिंदगी का है हर लम्हा एक इम्तिहान। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। है भंवर में सफीना मेरा क्या करूं। दूर मुझसे किनारा मेरा क्या करूं। दो सहारा मुझे मैं हूँ मुज़तर यहाँ। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। चंद सांसों का मोहताज हूँ आइए। मुझ पे ऐ शाहज़ादी तरस खाइए। आपके दर से उठ के मैं जाऊं कहाँ। आपके दर से उठ कर मैं जाऊं कहाँ। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। वास्ता 6 महीने की जाका तुम्हें। वास्ता बरे नौजवां का तुम्हें। अपनी रूदाद करता हूँ तुमसे बयां। ऐ सकीना सुनो टूटे दिल की फुगान। तश्न लब दख्तरे शाह कौनो मकान। तुमको जिंदा की तारीकियों की कसम। और रसन बस्ता
सैदानियों की कसम कर दो मुश्किल को आसान सरवर की जान। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा, तश्ना लब दोख्तरे शाह कौनो मकाम। मुझको सदखा दो करबल के बीमार का, मुझको सदखा दो प्यासे अलमदार का। आओ इमदाद को मेरी तुम हो जहां। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा, तश्ना लब दोख्तरे शाह कौनो मकाम। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा। तुमको ज़ैनब की चादर का है वास्ता, तुमको बाजू ये अब्बास का वास्ता। किस तरह हाल दिल अब करूं मैं बयां। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा, तश्ना लब दोख्तरे शाह कौनो मकान। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा, है रजा तेरे दर का एक अदना गुलाम। उसकी बन जाए बिगड़ी हुए सारे काम। रात दिन उसके लब पर है बस ये फुगा। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा, तश्ना लब दोख्तरे शाह कौनो मकाम। सकीना सुनो टूटे दिल की फुगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ। ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيه
برحمتك يا